जैसा कि वर्ष 2024 में प्याज की नर्सरी में भारी नुकसान हुआ था धुंध की वजह से। कई जगह महीनों महीनों तक कोहरा रहा था, तो प्याज की नर्सरी गल कर खत्म हो गई थी और जड़ गलन की समस्या भी काफी ज्यादा देखने को मिली थी। किसान साथियों, इस वर्ष इसी को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ उपाय पहले से ही कर लेना है, या फिर समय के साथ जैसे जैसे नर्सरी बड़ी होती जा रही है प्याज की, उसमें वह उपाय करते जाना है। क्योंकि गत वर्ष कुछ किसान भाइयों ने किए थे, उनसे हमारी चर्चा हुई है और कुछ प्रैक्टिकल हमने स्वयं किए थे। इसी विषय में हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर विश्वजीत काले जी से चर्चा हुई कि फंगस करती क्या है, प्याज की नर्सरी में इतना नुकसान क्यों हुआ है। तो उन्होंने बताया कि यह जो फंगस है उसकी एक तरह से जनक होती है। जितनी धुंध रहेगी उतनी खेत में फंगस बढ़ेगी और यह नमी लगातार बढ़ाती रहती है। तो इसके कुछ उपाय है, जैसे कि खेत में स्प्रिंकलर होना ही चाहिए, या फिर रेन पाइप हो गए हैं। जैसे धुंध गिरती है, सुबह के 9, 10, 11 बजे हैं, तो मात्र 2 से 3 मिनट तक अगर जो आप ऊपर से पानी डाल देते हैं, तो इससे जो आपके खेत में धुंध जमा हुई थी उससे ओस आई और वो पौधों के ऊपर जगह जगह पानी छोड़ दिया। आपने ऊपर से गर्म पानी डाला जमीन के अंदर का, तो उस धुंध को खत्म कर देगी, उसके पानी को भी खत्म करेगी। दूसरा एक उपाय यह कर सकते हैं कि आप 2 साइड से रस्सी पकड़िए, उसे खेत में घुमा दीजिए, तो जो सारी ओस रहेगी पौधों के पत्तों पर वह जमीन पर चली जाएगी और आपका पौधा सूखा रहेगा, तो फंगस नहीं लगेगी, जड़ गलन की समस्या भी काफी कम होगी। ये जो सारी बातें हो रही है तो एक तरह से जैविक उपाय है। और इसी में एक और बताना चाहेंगे कि ट्राइकोडर्मा, जो कि काफी बढ़िया रिजल्ट है, काफी पुराने समय से बना हुआ है, पर कई किसान भाई इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंदी होता है, ज्यादा मेहनत करनी होती है, रिजल्ट धीरे देता है पर परफेक्ट रिजल्ट देता है। आप इसका प्रति 1 एकड़ हर वर्ष अपने खेत में 8 से 10 किलो इस्तेमाल करते हैं, तो कई फंगस तो यह पैदा ही नहीं होने देगा, या किसी खेत में फंगस आई है तो उसे धीरे धीरे खत्म कर देगा और पौधे को स्वस्थ बना के रखेगा। तो प्याज की नर्सरी में भी ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जरूर करें, छिड़काव के रूप में करें, या फ्लड इरिगेशन से दें, या गोबरी खाद में मिला कर दें। अब किसान साथियों, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसल डोज में क्या डालें। तो बेसल डोज में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे पौधा स्वस्थ बना रहेगा, मजबूत रहेगा और उसकी जो जड़ है वो भी स्वस्थ रहेगी। इन्हीं के साथ में आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जड़ों का विकास करेगा। और आप यदि माइकोराजा भी डालते हैं तो जो आपके सफेद जड़ है उनका भी काफी ज्यादा विकास करेगा और पौधे तक फास्फोरस पहुंचाने का कार्य करेगा। जितना फास्फोरस गया उतनी मजबूत जड़ और उतना ही पौधा स्वस्थ रहेगा, जड़ गलन की समस्या भी काफी हद तक नहीं आएगी। वहीं आपको बेसल डोज में इनके साथ में फास्फोरस, पोटाश यह भी देना है। मात्रा अत्यधिक नहीं रखनी है। किसान साथियों, एक बात का ध्यान रखिए कि मैंने तो खाद बता दी, आपने कहा इतने इतने खाद बताए, पर सबकी लिमिटेड मात्रा रखनी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको लेना है प्रति 1 एकड़ 1 कट्टी, जो 22 से 23 किलो की आती है। 1 एकड़ में आपको एनपीके डालना है 25 से 30 किलो और पोटाश भी 25 से 30 किलो ही लेना है। माइकोराजा आपको 1 एकड़ में लेना है मात्र 3 से 4 किलो, जो कि गोबरी खाद में डालना है। माइकोराजा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी रासायनिक फंगीसाइड को खेत में 8 दिन तक नहीं डालना है। किसान साथियों, ह्यूमिक या माइकोराजा दोनों में से किसी भी एक खाद का इस्तेमाल करें। ह्यूमिक आप रासायनिक खाद के साथ दे सकते हैं और वहीं माइकोराजा आपको गोबरी खाद में खेत में अलग से डालना होगा। आगे बढ़ते हम बात करेंगे फंगीसाइड कौन सा लेना है। तो यहाँ पर आपको मात्र आपकी नर्सरी जब 15 दिन की हो जाए तभी किसी भी एक फंगीसाइड का स्प्रे जरूर करें प्रिवेंटिव के तौर पे, ताकि बीमारी आने के पहले ही आपका पौधा स्वस्थ रहे, या कोई सी भी फंगस लग रही है तो उसे लड़ने में पौधा सक्षम हो। जैसे कि यहाँ पे आप एलियट, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मेरियन या रेडोमिल गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुरुआती अवस्था में इनकी जो भी ml में मात्रा मिलती है वह हमें कम रखनी है। आगे बढ़ते हुए खेत की तैयारी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। जब नर्सरी के लिए आप क्यारी बना रहे हैं तो उसकी लंबाई ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितनी ज्यादा लंबाई उतना खेत में पानी का भराव ज्यादा होगा। यदि बेड पद्धति से करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान साथियों, यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि जिस भी खेत में पानी का भराव ज्यादा हो वहां नर्सरी ना बनाएं। एक समय था जब प्याज की नर्सरी राख से ही पैदा हो जाती थी, कि राख का छिड़काव किया और आपकी नर्सरी 50 से 60 दिन में तैयार हो गई है। पर आज के समय को देखते हुए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब इस विषय पर काफी ज्यादा चर्चा हो चुकी। इसके अलावा भी यदि कोई सुझाव रह गया है या कोई सावधानी बरतनी है तो आप कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हमारे और किसान मित्रों को इसका फायदा मिल सके। किसान साथियों, चैनल को फॉलो जरूर करें और जमीन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे।